हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 31 जनवरी को सिलीगुड़ी पे आए और उन्होंने घोषणा की कि ये अभी जो एसआईआर चल रहा है उससे बंगाल से सारे घुसपैठियों को बाहर कर देंगे और जितने रह जाएंगे वो आगामी चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता मिलेगी और उसके बाद बाकी लोगों को बाहर करेंगे। उनका घोषणा। अब बीजेपी को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो देखने की बात है, वो तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर जहां अमित शाह जी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी ज़ोर शोर से एसआईआर करवाया गया था और 65 लाख के करीब मतदाताओं को सूची से निकाला गया था। पर बाद में चुनाव भी हुआ, बीजेपी भी जीती नीतीश के साथ, और यह जानकारी ली गई कि बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिया निकले। और तो खबर लेने के बाद पता चला सिर्फ 371 घुसपैठिया निकल गए। बाकी जो है वो तो भारतवासी कहलाएंगे। और उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कैसे कटा, किस वजह से कटा, अभी इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। उस 371 घुसपैठियों में भी हिंदुओं की संख्या अधिक थी। सिर्फ 71 मुस्लिम निकले घुसपैठियों में, बाकी बात हिंदू। अब बताइए, ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों को निकालने की बात करते हैं। कहे अनुसार भारत में रोहिंग्या और तमाम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मिलाकर बहुत सारे मुस्लिम घुसे पड़े हैं। सही बात है, अनैतिक तौर से, गैर कानूनी तौर से अगर कोई भी दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो उनको चिन्हित करके निकाला जाना चाहिए। पर जो इसी देश के नागरिक है, पुरखों से रह रहे हैं, उनको सताना बिल्कुल गलत बात है। तो क्या हुआ, बिहार में डंका पिटा गया था। एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को लाखों लाख बार करेंगे। 371 निकल गए, उसमें भी अधिकतर संख्या में हिंदू थे। अब बंगाल में भी अमित शाह जी ये कह रहे हैं अगर चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता मिलेगी तो अब ये लोग भी आंकड़े दिखाएंगे चुनाव से पहले एसआईआर में कितने घुसपैठिए निकले थे या बाद में कितने को निकालेंगे, वो करके दिखाएंगे। पर अगर हार गए, फिर से ममता बनर्जी का तृणमूल का सरकार हो जाएगा, उसके बाद भी देखेंगे हम लोग कितने घुसपैठिए बंगाल से निकालेंगे। क्योंकि इन लोगों की वादा के मुताबिक हम लोग ने बिहार में तो देख ही लिया, करोड़ों के जनसंख्या वाले बिहार में मात्र 371 घुसपैठिए। ये तो किसी भी देश में आते जाते रहते हैं इतने संख्या में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो मामूली से मामूली बात है। देखते हैं बंगाल में क्या आंकड़ा निकालते हैं एसआईआर के बाद। जय हिंद।